अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। कुछ समय बाद आपने आंखें खोली, आंख खोल के कहते हैं कि भैया कुछ पूछना चाहते थे, आपने पूछा नहीं। फिर आपने अपनी बात दोहराई कि प्रश्न कुछ अजीबो गरीब है, अगर आप उसका बुरा न माने तो यह प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। वो प्रश्न ऐसा था। उसके बाद क्या हुआ, महाराज जी चुप हो गए। फिर कुछ देर बाद बोले कि आप कुछ पूछना चाहते थे। फिर आपने अपनी बात दोहराई और इसके बाद गुरुदेव जी ने तीसरा प्रश्न उनसे किया। वो ये था कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है? यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए और अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद आंखें खोली और कहने लगे, मुझे अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है, और जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो ये याद बिल्कुल ताजा हो जाती है कि मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। अब बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने अपना कामकाज संभाल लिया।
गुरुदेव जी ने आके आपके चरण छुए, वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, कोई शक नहीं। क्यों? संन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। ना उसका कोई बीवी, ना उसका कोई बच्चा, ना उसका खेत, ना उसका मकान, शरीर से त्याग हो गया, पर मन अभी भी से त्याग नहीं हुआ। और मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है, त्याग का बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं, अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं। कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता बताइए, चैन नहीं, शांति नहीं, मन को शांति मिले। कहते हैं कि भाई ईश्वर को याद करो, परमात्मा से प्रार्थना करो, मंदिर में आराधना करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं, पर हो नहीं पाता, नहीं हो पाता। दोबारा जाके कहते हैं कि महाराज बनता नहीं, कोशिश तो करते हैं। तो क्या होता है कि अक्सर सुनने में ये आता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी हो। सन्यासियों में शुरू शुरू से भावना हो जाती है कि हम सर्वसाधारण मनुष्य तो कुछ अलग है। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। जहां अहंकार है वह परमात्मा नहीं, सीधी सीधी बात। दूसरी बात क्या, कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर दुखी होकर वैराग पैदा हो जाता है। दुखी हो गए, वैराग पैदा हो गया, सन्यास ले बैठते हैं। सन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। सन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम, बहुत सी चीजें। बहुत से लोगों से तो बनता नहीं, जिनसे बनता है वो कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है, और दबाव के कारण बहुत सी चीजें उनको लगता है कि प्राप्त हो गई हमको। ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो दुश्मन है इस रास्ते के, ये समूल नष्ट नहीं हुए रहते, दब गए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से ऐसा मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में काबू नहीं हुआ होता, दब गए होते हैं। और होता क्या है कि जब ये संसार में दोबारा आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, तो बहुत सी अनहोनी बातें सुनाई पड़ती हैं। विख्यात सन्यासी महात्मा थे, कहीं चले गए, कुछ कर बैठे, कुछ ने क्या कर दिया। होता क्या है, परमात्मा की जिनकी सच्ची प्राप्ति हो जाती है तो उनका काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो दुश्मन इस रास्ते के हैं, ये उनके मित्र बन जाते हैं। ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है, और जो ऐसा होता है संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार को बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव है, और दबाव के कारण जैसे किसी स्प्रिंग को आप खींच कर रखे, जब तक खींचे हैं, खींचा है, हाथ से छूटा, कहीं भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। इस अभ्यास में शुरू से ही दबाव है, और हर दबाव का रिएक्शन साथ साथ सामने आ जाता है। ये सारी बातें, इन सबको सोच समझकर सन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है, उन्हें तो सन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध गृहस्थी थे, संसार छोड़ के चले गए और उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। 1000 पीछे 999 असफल होते हैं, ना उनकी दुनिया रहती है ना दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं इस सेवक के सामने आई, सब में असफलता, ना इधर का रहा ना उधर का, सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ ना कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम अपना लिया है, उनके लिए रास्ता कभी भी नहीं है, कभी सोचना भी नहीं चाहिए। और जिनके संस्कार जन्म से ही बहुत ऊंचे हैं, जो बाल ब्रह्मचारी है, उसकी बात तो अलग है। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा, करोड़ों का भला करेगा।
हमारी ऐसी धारणा हो गई है, हमारी ऐसी धारणा हो गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ज्यादातर लोगों की ये भावना है, और बहुत, क्योंकि ये भावना है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं, आप बदल नहीं सकेंगे, आप बैठ नहीं सकेंगे, आप ध्यान करने की बात तो लगी, पूजा पाठ कर ही नहीं पाएंगे। और बहुत गलत है ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है। अधिकतर लोगों की ये भावना है 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे। अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना, बहुत गलत है, नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है जो हमने बुला दिया, और ये युगों युगों से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदे कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ। उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उसके पास भेजते थे परीक्षा के लिए, कि राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं है। वह राजा था, राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी, और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम हैं। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो हम आप क्यों नहीं हो सकते, जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता ही बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। इस रास्ते में हम अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। किसी चीज की कमी नहीं करनी, एक चीज अपनी जिंदगी में बढ़ाते हैं, वो क्या है, वह परमात्मा का नाम। सीधी सच्ची बात, कोई चीज की कमी नहीं, एक चीज अपनी जिंदगी में बढ़ाना है, वह परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए, अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जैसे जैसे इस रास्ते में प्रवेश करते चले जाएंगे, अंधेरे के बादल जो मन के अंदर उल्टे सीधे विचार आते हैं वो खत्म होते चले जाएंगे, रास्ता साफ होता चला जाएगा। अब क्या है कि जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं। वैल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते इतने बड़े महर्षि हो गए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटे, लिख दिया ऐसा ऐसा होगा, वैसा ही वैसा हुआ। ये वो प्रकाश है, अगर सच्चे तरीके से मन में आ जाए और जीवन में परिवर्तन आता शुरू हो जाए, ऐसा उजाला है, जागृत हो जाए, तो उसमें जो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो अपने आप कम होते चले जाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। अब बखूबी जिंदगी का सारा रास्ता तय कर पाएंगे। अब क्या है, तो छोड़ना कुछ नहीं है। अपनी जिंदगी में एक चीज है जो आज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक के पीछे एक, जीवन मुक्त अवस्था पाने के लिए, और उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर की थी, और कठिनाइयों से रहते हुए इस विद्याओं को न केवल उन्होंने प्राप्त किया, हमारे लिए रास्ता छोड़ गए। अगर इस रास्ते को अपनाएं तो हम भी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना, चाहे हम सन्यासी हों, चाहे हम गृहस्थी हों, चाहे किसी भी तरीके से, ध्यान से, कर्म से, सन्यास से, गृहस्थ से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष हो जाती है, नोट कर लीजिए। पहली, निरंतर परमात्मा की याद, 24 घंटे परमात्मा की याद बराबर बनी रहती है। खाते पीते, चलते फीते, सोते जागते, हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। दूसरी, उसके जो कर्म है वो निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है,
ये दो बातें हैं, उसे स्थिर पिक कहिए या जीवन मुक्त कहिए, में पैदा हो जाती है। दोन मार्ग प्रामुख्याने महाराज सांगत आहेत. पहिला आहे त्याग मार्ग आणि दुसरा आहे योग मार्ग. हे अनादी कालापासूनचे दोन्ही मार्ग आहेत, आजचे नाही. त्याग मार्गात अनेक महापुरुष या उनीवरती जन्माला येऊन गेलेत. काही लोकांनी त्याग मार्ग स्वीकारला, सर्व घरादाराचा त्याग करून त्यांनी या पृथ्वीचं कल्याण, या समुच्च मानव जातीचं कल्याण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो त्याग मार्ग जो आहे तो सर्वसामान्यांसाठी बनलेला नाही. त्या त्याग मार्गामध्ये जे काही ऋषी मुनी थोर साधू संत येऊन गेलेत, त्यांना सुद्धा त्याच्यावरती राहण्यासाठी खूप मोठा परिश्रम घ्यावे लागले. कारण अनेक उदाहरणं अशी आहेत की जे स्वतःला आध्यात्मिक गुरु म्हणून घेतात, ते सुद्धा आपल्या ध्येया मार्गावरून डगमगलेले आहेत. म्हणून हा जो त्याग मार्ग आहे, ज्या मार्गामध्ये सर्व काही सोडावं लागते, त्याच्यात सर्वसामान्यांना टिकणं हे साधारण गोष्ट नाही आहे. आणि म्हणूनच अखिल भारतीय संतमत सत्संग यांनी जो मार्ग सांगितलेला आहे सर्वसामान्यांसाठी, प्रत्येक जीवाचं कल्याण व्हावं यासाठी, तो आहे योग मार्ग. योग याचा अर्थ हाच होतो की आपल्याला सोडायचं काहीच नाही, उलट जोडायचं आहे. जे काही आहे आपलं आहे त्यातलं आपल्याला कमी नाही करायचं, मात्र त्याच्यात वाढवायचं आहे. आणि ते म्हणजे भगवंताचं नाव. ते जेव्हा आपण ऍड करू, ते जेव्हा आपण जोडू, त्याचा योग आपल्या जीवनामध्ये जेव्हा घडेल, त्यावेळेस निश्चितच प्रत्येकाला या ठिकाणी तरण्याचा, मोक्ष मिळण्याचा प्रत्येक जण अधिकारी आहे. असा सुंदर विचार या ठिकाणी महाराजांनी आपल्यापर्यंत पोहोचविलेला आहे. आणि त्यामध्ये आणखी काय काय आपल्याला करायचं आहे, हा अभ्यास कसा वाढवायचा आहे, आणि या अभ्यासासोबतच आपल्याला एक नियम, याला डिसिप्लिन म्हटल्या जाते, त्या पद्धतीचं समोर आपण ऐकणार आहोत. आपण जर लक्ष दिलं तर नक्कीच आपण ते समजू शकू. धन्यवाद. कि इसी दुनिया में रहते हुए इसी संसार के सब काम करते हैं, हमें संसार का काम तो करना ही है, ठीक है। कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने, और कैसे हमें निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए, ये हमारा लक्ष्य तय हो गया कि हमें करना क्या है। इन संतों ने, सदगुरुओं ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए कुछ गुरु छोड़ गए। अगर इन गुरुओं को अपनाएं, हमारा रास्ता आसानी से तय हो जाए। इन संत महात्माओं ने सारे साधन को 3 भागों में बांटा, और दुनिया का जो समय है 24 घंटों को भी 3 भागों में बांटा। 8-8 घंटे के हिसाब से साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 8 घंटे का ध्यान आपका अपना हो जाएगा। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे का ध्यान आपका अपना हो जाएगा। साधन का तीसरा स्टेप पूरा करने से 24 के 24 घंटे परमात्मा की याद बनी रहेगी, और जैसे आज काम कर रहे हैं उसी प्रकार आपके काम भी चलते रहेंगे, कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है, सबसे बड़ी उसकी देन है। मनुष्य योनि ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। 84 लाख योनियां भोग योनियां, बड़ी दया कृपा करके हमें ईश्वर ने मौका दिया, और हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही पर लोक सवारा। मनुष्य योनि जो बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, और ये एक ऐसा साधन का क्षेत्र है और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें और प्रतिशील हो तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये योनि है जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। ऐसा अवसर हमें ईश्वर ने दिया, इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने ग्रंथ हुए, सबने इस योनि की बुरी बुरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा हर की भक्ति कर, तज विचारस चौच, बार बार नहीं पाई है माना जन्म की मौज।
इसके गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी मिथ्या जन्म बिगाड़, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले उसमें प्यार। तो ऐसा सुंदर अवसर में परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदन अवश्य करनी चाहिए। और 99% लोग हमारे यहाँ परमात्मा को मानते हैं, अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। लेकिन यदि उनसे पूछा जाए कि आपकी पूजा का क्या लाभ हुआ, तो शायद ना बता पाए कि हमें क्या लाभ हुआ। पहली बात यह है कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, घर में मंदिर है। हमारे दादाजी पूजा करते थे, आज भी यही बताया कि हमारे दादाजी ने मंदिर बनवाया था, हमारे पिताजी भी करते थे और हम भी लगे हुए। 3 पीढ़ी का आज जहाँ गए थे वहाँ हिसाब किताब बताया। हमारे पिताजी करते, हम करते हैं, हमारी देखा देखी हमारे बच्चे करते हैं। गॉड शेयरिंग है, और क्या अच्छा चाहिए इससे। अगर पूछें कि इससे कोई आंतरिक आपको लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका बतलाते हैं, अगर इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा, लाभ होगा विशेष। और ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। मेडिटेशन सब कर सकते हैं। और मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई। वो तरीकत मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।